हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। जावा के पास डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए टू बाइनरी स्ट्रिंग नेम का मेथड अवेलेबल है जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइड है। चूंकि ये मेथड स्टैटिक है तो आप इंटीजर नेम की क्लास से इसे सीधे ही कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल दिया हुआ है और इस साइड जो भी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये डेसिमल वैल्यूज़ है और इस साइड जो भी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये सारी बाइनरी वैल्यूज़ हैं। तो इनमें से कोई एक डेसिमल वैल्यू हम लेंगे और उसकी बाइनरी वैल्यू हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हम अपने एग्जाम्पल में 11 ले लेते हैं डेसिमल वैल्यू और उसका बाइनरी वैल्यू क्या है 1011। ये हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 11 एक डेसिमल वैल्यू ले लिया है और इसका बाइनरी वैल्यू क्या है मैं बता देता हूँ आपको 1011। ये हमने टेबल में देख लिया है, ठीक है। अब ये हमें कन्वर्ट करके निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जावा के पास टू बाइनरी स्ट्रिंग नेम का मेथड अवेलेबल है जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइड है। चूंकि ये मेथड स्टैटिक है तो हम इंटीजर नेम की क्लास से सीधे इसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीजर नेम की क्लास से कॉल करेंगे टू बाइनरी स्ट्रिंग नेम की मेथड को और ये जो डेसिमल वैल्यू नाम का वेरिएबल है इसको हम इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे। इसके इनसाइड डेसिमल वैल्यू है और टू बाइनरी स्ट्रिंग नेम का जो मेथड है ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप में एक वेरिएबल लेते हैं x और उसके इनसाइड इसको असाइन कर देते हैं। चलिए अब प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इस x नेम के वेरिएबल को हम पास कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं जो डेसिमल वैल्यू हमने लिया था उसका बाइनरी वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 1011। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा था 1011। तो इसी तरीके से आप कोई अदर वैल्यू लेकर उसका बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर रन करके आपको बता देता हूँ, इसका बाइनरी वैल्यू भी निकल जाएगा। वन जीरो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।